नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को टैंकर एयरक्राफ्ट यानी कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी और इसे लीज पर लेने के लिए विचार किया जा रहा था। तो अब खबर ये आ रही है कि इसके अंदर एक नई मेथडोलॉजी एडॉप्ट की जाएगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब लीज पर लेने के लिए रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की जो नई मेथडोलॉजी होगी वो ये होगी कि पर ईयर कितने आवर्स की इसकी अवेलेबिलिटी होगी, उसी के आधार पर प्रोसेस को डिसाइड किया जाएगा। और इस हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि मिनिमम आवर्स की अवेलेबिलिटी और मैक्सिमम आवर की ये तय किया जाएगा। और ये अवेलेबिलिटी 1 साल के ऊपर आधारित होगी। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हम इनका इस्तेमाल ट्रेनिंग पर्पस के अंदर करेंगे और जो हमारे एग्जिस्टिंग IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट हैं उन्हें हम ऑपरेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जब इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल से इनकी संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमें किस तरह का रिस्पांस मिलता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अभी हमारे पास 6 रशियन IL-78 टैंकर है और अभी इनकी शॉर्टेज महसूस की जा रही है। और पहले जो 6 नए टैंकर खरीदे जाने थे वो प्रक्रिया भी विफल हो गई। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी चाहिए। पहले सोचा गया था कि जो हमारे पास पायलटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसी का फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया जाएगा, यानी कि उसी का ही और ऑर्डर दे दिया जाएगा। लेकिन उस डील को रद्द कर दिया गया है और हमारा इंडिजिनसली आने वाला STT-40 अभी डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इसके लिए भी जारी की गई थी और इसका भी रिस्पॉन्स आना बाकी है। और इससे पहले हमने 75 PC-7 MK2 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे थे पायलटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड से। ये 4000 करोड़ रुपए की डील 2012 में हुई थी और 2015 में यह प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लेकिन करप्शन के चलते इसके फॉलो ऑन ऑर्डर को रोक दिया गया। और अभी हमारे किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी पुराने होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें कम से कम 20 ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए, जो 5 सालों के लिए लीज पर लिए जा सकते हैं। और दोस्तों, ये लीज पर इसलिए भी लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो STT-40 एयरक्राफ्ट है इन्हें अभी आने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि लास्ट ईयर ही अगस्त मंथ के अंदर 106 STT-40 खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया गया था और इसके बाद भी हमारे पास 70 और ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए सुविधा रहेगी। लेकिन अभी दोस्तों, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लीज पर 20 एयरक्राफ्ट लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये लीज पर लेने का ऑप्शन बुरा नहीं है। इससे हमारी कंटिन्यूअस प्रक्रिया इस पर रहती है कि लोकली जो चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाएं। और इसीलिए नेवी ने भी कई चीज़ें लीज पर लेने का फैसला किया है। इनमें यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, यूज्ड माइन स्वीपर हैं, टैंकर एयरक्राफ्ट भी है और टैंकर हेलीकॉप्टर भी है। इसके अलावा 4 हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इसराइल से लीज पर लिए जा सकते हैं। और ये लीज पर लेने की सुविधा नए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंदर डाली गई है। और उसके बाद हमने US से प्रीडेटर ड्रोन को भी लीज पर लिया था और अभी सुना है कि ऐसे 30 और प्रीडेटर ड्रोन हम खरीद भी सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि दोस्तों अब इंडियन एयरफोर्स और नेवी क्या फैसला करती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।